Let fx be a function which is defined as -2 when x goes from -2 to 0। जब x की वैल्यू -2 से 0 तक जा रही है तो fx का जो वैल्यू है वो -2 है। और जब x की वैल्यू 0 से 2 तक जा रही है, इन दैट इंटरवल fx की वैल्यू x-2 है। फिर एक फंक्शन है hx, hx जो फंक्शन है विच इज f ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ fx, एंड देन वी नीड द इंटीग्रेशन ऑफ hx फ्रॉम -2 to 2। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ यूज करेंगे, एक ऑलजेब्रिकली भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ऑलजेब्रिकली कर लेते हैं। तो एफ ऑफ मॉड एक्स आपका क्या हो जाएगा? आपको पता होता है कि मॉड टी जो है वो दो फोल्डर में खुलता है। इट इज टी व्हेन टी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टी व्हेन टी इज नेगेटिव। तो ये मॉडुलस की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स को आप खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? एफ एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी आपको 0 से 2 तक जाना है। तो 0 से 2 के बीच में ये एफ एक्स ही रहेगा। और दूसरा ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स गोज फ्रॉम -2 to 0। तो ये दो इंटरवल में ये ओपन हो जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा मॉड एफ एक्स के बारे में क्या है कि जब आप 0 से 2 जाएंगे तो इस समय वैल्यू आपके पास क्या है? x-2 है, तो इसका मॉड लगा दीजिए, मॉड ऑफ x-2। और जब आप -2 से 0 जाएंगे तो इस समय आपके पास क्या है? -2, तो इसका मॉड लगा दीजिए आप। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहले पार्ट में एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0 से 2 के बीच में? तो ये तो आपका x-2 ही हो जाएगा, तो ये आपका x-2 हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? तो जब आपका x -2 से 0 के बीच में है, तो -x तो 0 से 2 के बीच में ही है ना, तो इसी वाले फोल्डर को लेगा लेकिन -x ले लेगा, तो -x-2 हो जाएगा। तो ये आपका फिर से दो इंटरवल हो गया एफ ऑफ मॉड एक्स का। अब आप जाएंगे मॉड एफ एक्स पे प्लस मॉड ऑफ x-2। 0 से 2 के बीच में x-2 क्या है? नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव टी बन के बाहर आएगा, 2 - x बन के बाहर आएगा। 0 से 2 के बीच में आपका ये होगी। 0 पे इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, नीचे वाले में इक्वलिटी है। ये 0 से 2 होगी। देन यहाँ पे मॉड ऑफ -2 इज क्लियरली 2। तो 0 से -2 से 0 के बीच में ये आपका 2 हो गया। नाउ लेट्स ऐड दीज टू। तो पहले इंटरवल में जब दोनों ही 0 से 2 के बीच में जा रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एच एक्स इज 0 वेन एक्स गोज फ्रॉम 0 से 2। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -x हो जाए जब एच एक्स जा रहा है आपका -2 से 0 के बीच। अब हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ये कर लेते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। मेथड 2 इज ग्राफ। ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू क्लैरिटी। तो जब आप एफ एक्स की ग्राफ पे जाएंगे तो एफ एक्स है आपके क्या? हाँ, एफ एक्स आपके पास क्या है? -2 है इन द इंटरवल -2 to 0। तो -2 से 0 तक ये आपका -2 बन गया। देन उसके बाद आपका ग्राफ क्या बनना है? x-2 का ग्राफ बनना है। तो ये आपका x-2 का ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है आपका? y इक्वल टू एफ एक्स का। ये वाला पोर्शन y इक्वल टू x-2 है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू -2। अब आप आ जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स पे। तो एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या होता है कि राइट साइड में जो ग्राफ है वो आपका एज इट इज रहेगा। तो ये ग्राफ आपका एज इट इज रहेगा, देयर इज नो चेंज। और लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है ना पहले से, उसको हटा दीजिए और राइट साइड का रिफ्लेक्शन ले लीजिए लेफ्ट साइड में। तो ये ऐसा रिफ्लेक्शन बनेगा। तो चूंकि इसी का रिफ्लेक्शन है तो इसी में आप x की जगह पे -x डाल देंगे, तो -x-2 हो गया। तो ये आपका एफ ऑफ मॉड एक्स के दो फोल्डर बन गए, जो कि आपको ऑलजेब्रिकली भी दिख रहे हैं कि हाँ यही दो फोल्डर है आपके, x-2 और -x-2। ठीक। अब दूसरा आप जाएंगे किस पे? y इक्वल टू मॉड एफ एक्स पे जाएंगे। तो जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होता है, यहाँ तो पूरा ही पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसका पूरा रिफ्लेक्शन आप ऊपर ले लेंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। अब ये नीचे x-2 था तो ऊपर आके 2 - x हो जाएगा। और ये नीचे -2 था तो ऊपर आके 2 हो जाएगा, जो कि आप देख भी पा रहे हैं कि हाँ यही दो फोल्डर है, 2 - x and 2। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो एच एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ये 2 - x, ये x-2 ऐड होके ये 0 बन गया। तो इन द इंटरवल 0 से 2 ये पूरी तरह से 0 हो गया। ये एच एक्स का ग्राफ है फाइनली। और यहाँ पे इधर से 2 और इधर से -x-2, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा। ग्राफ को हम लोग हमेशा इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि दोनों जगह पे इंटरवल सेम है और फंक्शंस बहुत बेसिक हैं, तो हम लोग ऐड कर पा रहे हैं। तो ये ग्राफ बन गया, हमें ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे आ जाएगा? ये वाला तो पूरी तरह से जीरो है, तो आपको तो बस इतना सा ही एरिया चाहिए। ये हाइट कितनी है आपकी? ये हाइट आपकी 2 है, राइट, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू का माइनस एक्स है ना, तो इसमें जैसे आप x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका आंसर 2 हो। ऑलजेब्रिकली भी अगर आप जाते तो आप -2 से 2 hx करते, फिर -2 से 2, 0 के बीच में आप -x को इंटीग्रेट करते, और 0 से 2 के बीच में आप 0 को इंटीग्रेट करते। तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही हो जाता है इधर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता? -x² बाई 2, पुटिंग द लिमिट -2 से 0। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2² बाई 2, 2 हो जाएगा। इन बोथ वे यू आर गेटिंग आंसर एज 2। इसका आंसर गिवन है आपके पास ऑप्शन डी, विच इज